नमस्ते मेरे दोस्त, मैं ओम प्रकाश उपाध्याय आज आपको एक ऐसे जगह लेकर के चलने वाला हूं जो भक्ति और प्रसिद्धि के मामले में बहुत जागृत है। उस जगह का नाम है महालक्ष्मी मंदिर, जो कि मुंबई में स्थित है। महालक्ष्मी मंदिर साउथ मुंबई में स्थित है और आज मैं अपने मन में भक्ति की भावना लेकर के यहाँ पर चलने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है। माता महालक्ष्मी का मंदिर समुद्र किनारे देसाई रोड पे स्थित होने के कारण दुनिया का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज हम लोग जानते हैं इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो इस मंदिर का निर्माण धाकजी तेगर नामक एक हिंदू सेठ ने 1831 में करवाया था। मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के पीछे भी एक अलौकिक घटना है। यहाँ के अस्थायी लोग बताते हैं कि एक समय जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर बहुत पूर्ण रूप से प्रचंड रूप से पारित था, तो उन्होंने एक हील बनवाने की योजना बनाई। जो हील थी बरली और महाबर तक, बरली और मलाबर तक हील को बनवाने के लिए सैकड़ों मजदूरों को बुलाया गया और निर्माण कार्य शुरू किया गया। निर्माण कार्य शुरू तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी कि वो दीवार जो बना रहे थे वो ढह जा रही थी। कई बार तो पूर्ण रूप से ही ध्वस्त हो गई थी। इसके लिए वहाँ के जो ब्रिटिश के शासक थे, जो इंजीनियर थे, वो बहुत परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उनके सपने में माता महालक्ष्मी आती हैं और सपना दिखाती हैं, और सपने के माध्यम से माता महालक्ष्मी उस इंजीनियर को यह बताती हैं कि बरली समुद्र के किनारे मेरी मूर्ति है, उस मूर्ति को वहाँ से निकालकर मेरी स्थापना कराओ और हर बाधा दूर हो जाएगी, बरली और महावरल की हील खड़ी हो जाएगी। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने अपने 100 से अधिक मजदूरों को यह आदेश दिया। वो गए बरली समुद्र के किनारे मूर्ति की खोज किए, वहाँ पर मूर्ति मिली। बरली की मूर्ति मिलते ही ब्रिटिश शासन ने अपने मजदूरों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस मंदिर की स्थापना किया जाए, और बिना कुछ देरी किए हुए एक छोटे से मंदिर का वहाँ पर निर्माण कर दिया गया, जिससे वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक बहुत खुश हुई। और जिसके लिए ये सब कुछ किया गया वो हील भी बन करके तैयार हो गया। उसके बाद कभी भी उसकी दीवारें नहीं गिरी। अंग्रेज़ों को भी दैवीय शक्ति पर विश्वास हो गया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक हिंदू व्यापारी ने, जिनका नाम था धाकजी तागर, उन्होंने इस छोटे से मंदिर को बड़ा स्वरूप दिया और इस बड़े स्वरूप में उन्होंने कई माताओं की मूर्ति का स्थापन किया गया, जिसमें माता महालक्ष्मी की मूर्ति के अलावा महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती की प्रतिमा को देखने को मिलता है। तीनों माताओं को सोने की नथ और सोने की चूड़ी और मोतियों का हार से सजाया गया है। मैं आपको बता दूं कि माता महालक्ष्मी की प्रतिमा को आवरण से ढक करके रखा जाता है और रात को वह आवरण हटा दिया जाता है 15 से 20 मिनट के लिए। कम लोग ही होते हैं जो माता का दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो सारे लोग जाते हैं और वहाँ पर दर्शन करके चले। तो चलिए हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं माता महालक्ष्मी के दरबार में, और दरबार के पहले का नज़ारा मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पर कई सारी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर आपको माता रानी के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए चुनरी, गमछा, लड्डू, मिठाई, पेड़ा, यहाँ का प्रसाद के रूप में माता रानी को पेड़ा चढ़ाया जाता है, जो कि यहाँ पे कई सारे दुकानदार हैं जहाँ पे मिलता है। आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, कोई इस तरीके के प्रावधान नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग पेड़ा ही चढ़ाते हैं। देखिए महालक्ष्मी मंदिर का बोर्ड भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको उनके सबसे प्रिय चीज़ का दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि माता रानी को चढ़ाया जाता है। वो होता है कमल का फूल, और कमल के फूल को यहाँ पर काट करके पानी में रखा गया है। आप यहाँ से खरीद करके 10 रुपये 15 रुपये में ये एक फूल देते हैं, और आप यहाँ से खरीद करके माता रानी के दरबार में ले जा करके चढ़ा सकते हैं। क्योंकि माता रानी को
कमल का पुष्प बहुत शोभा देता है। आप देखे होंगे घर पर भी कोई पूजा फंक्शन अगर होता है तो खास करके वहाँ पे कमल का पुष्प जरूर मंगवाया जाता है। और मैं आपको बताऊं तो इसी के पास में आप जो है कुछ यहाँ से प्रसाद के रूप में जो है कुछ माला लेना चाहते हैं या माता रानी की मूर्ति लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और माता रानी के अंदर क्या दर्शन करते हैं और देखते हैं कि मंदिर के अंदर किस तरीके की जो है चीज़ें हैं और भीड़ किस तरीके से है। तो मैं आपको बताऊं ये दोपहर का समय था तो दोपहर में यहाँ पे कम भीड़ होती है, लेकिन आप सुबह जाएंगे तो बहुत भीड़ रहती है। और शाम को मैंने जो बताया था कि 9 बजे जब प्रतिमा हटाया जाता है तो लोग कोशिश करते हैं कि माता रानी का दर्शन रात को 9 बजे जब आवरण हट जाए तब करते हैं। देखिए इतनी व्यस्तता भरी जो है मुंबई के बाद भी यहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने रिस्क लेकर के आप लोगों को माता रानी का लाइव दर्शन कराने के लिए मैं सीधे कैमरा लेकर के घुस गया था। तो चलिए माता रानी के दरबार में हम लोग पहुंच गए हैं और एक बार जयकारा लगाते हैं, बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। ये देखिए किस तरीके के श्रद्धालुओं के भीड़ हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि मंदिर के अंदर किसी भी चढ़ावे का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और यहाँ पे आपको प्रसाद भी मिलेगा। मंदिर के बाहर हम लोग जब आएंगे तो यहाँ से जो है बाहर जाने का रास्ता रहता है, लेकिन अभी मैं अपोजिट साइड में आपको एक ऐसे जगह पर लेकर के जाऊंगा कि जहां पर कई सारे लोग मंदिर के पीछे सिक्का चढ़ाते हैं और सिक्का चढ़ाने का प्रावधान भी है। ये आप नीचे जो जा रहे हैं, नीचे जाने के बाद एक ऐसे जगह पे हम लोग पहुंचेंगे जहां पे वीरों के वीर बजरंगबली विराजमान हैं। तो माता रानी का दर्शन तो हमने कर लिया, तो चलिए धन तो प्राप्ति करने का व्यवस्था कर लिया, बल भी प्राप्ति करने का जुगाड़ करते हैं। तो ये सामने आप देखिए किस तरीके से बजरंगबली जो है लाल देह लाली लसे विराजमान हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इनका दर्शन कराता हूँ और अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती।